नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपका विवेक डेली अपडेट्स के इस चैनल पे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो 8 अगस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो इसमें 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की वर्षगांठ मनाई गई और भारत में 8 अगस्त को प्रतिवर्ष अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन का बात आ ही गया है, तो इस पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सबसे पहले 1939 में क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जिसमें जापान धूरी राष्ट्रों के पक्ष में तथा ब्रिटिश और मित्र राष्ट्रों के विरोध में भाग ले रहा था। ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में जापान भारत की उत्तर पूर्वी सीमा की ओर बढ़ रहा था और ब्रिटिश दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रों में पीछे हट गए थे, क्योंकि उनकी शक्तियां क्षीण होने लगी थी और वहां की आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। अब अंग्रेजों के इस कदम ने भारतीय जनता के दिमाग में भय उत्पन्न कर दिया कि दूसरी राष्ट्रों द्वारा अगर हमला होता है तो ब्रिटिश भारत की रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से गांधी जी का यह मानना था कि अंग्रेज भारत से चले जाएं तो जापान के पास भारत पर आक्रमण करने के लिए कोई कारण ही नहीं होगा। और युद्ध में अंग्रेजों के पीछे हटने की खबर के अलावा युद्ध काल की कठिनाइयों जैसे आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ नाराजगी को बढ़ावा दिया। भारत में क्रिप्स मिशन भी किसी तरह के संवैधानिक उपायों की गारंटी देने में विफल रहा और इन सब कारणों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने व्यापक जन आंदोलन का आह्वान किया। अब क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया और 8 अगस्त 1942 को डेट याद रखिए कि बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया और इसी दिन गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान के लिए अपने दिए गए भाषण में करो या मरो का नारा दिया। अब भारत आंदोलन छोड़ो भारत के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ प्रमुख प्रावधान है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिसमें पहला था कि भारत पर ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत होना चाहिए। दूसरा इसमें प्रावधान ये था कि सभी प्रकार के साम्राज्यवाद और फांसीवाद के खिलाफ भारत द्वारा अपनी रक्षा स्वयं करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की गई और अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की अंतरिम सरकार के गठन हो, इस पर भी चर्चा की गई और इसे भी अपने प्रावधान में शामिल किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी स्वीकृति दी गई थी। अब इसके बाद गांधी जी ने जनता के लिए कुछ निर्देश दिए, जिसमें उन्होंने सरकारी कर्मचारी, सैनिक, किसान, छात्र सभी के लिए कुछ ना कुछ कहा था। तो इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जिसमें सबसे पहला था सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो उन्होंने कहा था कि अगर वो अपनी नौकरी से इस्तीफा न देना चाहें, लेकिन वो क्या कर सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति निष्ठा की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिकों से उनका आग्रह था कि वे सेना में रह सकते हैं, पर अगर उन्हें हम वतनों पर गोलीबारी करने को कहा गया तो वो साफ साफ मना कर दें। किसानों के लिए कहा गया था कि अगर जमींदार सरकार यानी कि अंग्रेजों के विरोधी हैं तो तय लगान का वो आवश्यक रूप से भुगतान करें, लेकिन अगर वो जमींदार सरकार का समर्थक है यानी अंग्रेज का समर्थक है तो लगान का भुगतान ना करें। छात्रों से कहा गया कि वे पूरी तरह से निश्चिंत होकर पढ़ाई छोड़ सकते हैं। राजागढ़ के लिए था कि जनता का समर्थन प्राप्त करें तथा अपनी संप्रभुता को स्वीकार करें, मतलब कि जो जनता की संप्रभुता है उनको स्वीकार किया। इसके अलावा रियासतों की प्रजा से गांधी जी का निर्देश था कि शासक के सरकार विरोधी होने पर, मतलब अगर उनका जो शासक है या राजा है, अगर वो अंग्रेजों का विरोधी है तो उसका समर्थन करें और स्वयं को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा घोषित करें। इसके अलावा अब आंदोलन का प्रभाव कहाँ पे पड़ा, तो आंदोलन का प्रभाव सबसे पहले महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी से किया गया। अब कांग्रेस को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा नेताओं को गिरफ्तार किया गया और पूरे देश में इसके कार्यालयों पर छापा मारा गया और कांग्रेस की संपत्ति को अवरुद्ध कर दिया गया। इसके अलावा आंदोलनों का पहला आधे भाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन तथा जुलूस निकाले गए और महात्मा गांधी की रिहाई तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। आंदोलन के दूसरे भाग में डाकघरों, सरकारी भवनों और रेलवे स्टेशनों पर तोड़फोड़ की गई तथा आगजनी और हिंसक घटनाएं हुई। इसके प्रत्युत्तर में लॉर्ड
लिनित्को ने दमन की नीति अपनाई। क्या किया उन्होंने? दमन की नीति अपनाई। वायसराय की मुस्लिम काउंसिल, कम्युनिस्ट पार्टी और अमेरिका ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। अब इस आंदोलन में खामियां क्या रह गई थी? अब इस आंदोलन में खामियां मुख्य रूप से ये रह गई कि स्वयंसेवकों और प्रतिनिधियों द्वारा हिंसक तरीकों का उपयोग किया गया। इससे अंग्रेजों द्वारा आंदोलनों को कुचलने में अपेक्षाकृत कम समय लगा। और दूसरा था कि प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से नेतृत्व का अभाव हो गया। आंदोलनों को समन्वित दिशा निर्देश नहीं मिल पाने से आंदोलन के लक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। कुछ भारतीय राजनीतिक दलों ने आंदोलनों का समर्थन नहीं किया। मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने आंदोलनों का विरोध किया। इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने देश के बाहर से भारतीय राष्ट्रीय सेना और आजाद हिंद सरकार का गठन किया। आप लोग जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसके अलावा सी राजगोपालचारी पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अब निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन था जिसने भारत में भविष्य की राजनीति के लिए जमीन तैयार की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन में हम भारत के लोग, मतलब कि हमने स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था। ये किसी विशेष व्यक्ति या फिर विशेष संस्था के द्वारा ना किया जाकर पूरे की पूरे भारत ने इसमें हिस्सा लिया था। अब इसके बारे में क्या था कि स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में विख्यात अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है, क्योंकि वही सबसे पहली महिला थी जिन्होंने वहां ध्वज फहराया था। इसके अलावा एक और महिला का नाम इसमें आता है जिनका नाम है उषा मेहता। तो उन्होंने एक भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित करने में मदद की जिसने आंदोलन काल में जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पढ़ते हैं कुछ आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ जिसको जानना आपके लिए आवश्यक हो सकता है। तो इसमें पहला है गंदगी मुक्त भारत। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस तक एक सप्ताह चलने वाली गंदगी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कर दिया है। और इस सप्ताह के दौरान 15 अगस्त तक प्रत्येक दिन भारत के शहरों तथा गांवों में स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को पुनः आरंभ करने के लिए विशेष स्वच्छता पहलें चलाई जाएंगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला है लोया जिरगा के बारे में। यह भी हाल ही के खबरों में बना हुआ है। तो ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं कि यह अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाली एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है। यह एक अति सम्मानित सदियों पुरानी सलाहकारी संस्था है जिसमें राष्ट्रीय संकट के समय अथवा राष्ट्रीय मुद्दों के निपटारे के लिए इसमें एक सभा बुलाई जाती है। अगला है कि काउकाज के बारे में। तो यह एक रूसी रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्याभ्यास है और इसमें भारत अगले महीने रूसी काउकाज 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्याभ्यास में भाग लेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें संघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य भाग लेते हैं और उनके साथ ही चीन और पाकिस्तान भी इस सैन्य अभ्यास में भाग लेता है। तो अब यहाँ से एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के सामने आने वाली हैं, तो इस खबर पर हम बने रहेंगे और इसके बारे में कुछ दिनों बाद विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार देखने को मिलते रहें।